गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, विजेंद्र बोला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, साइकोलॉजी में अपना व्यक्तित्व का जो अध्याय है वो चल रहा था। तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व मापने की विधियां। व्यक्तित्व मापने की विधियां। देखो, मुख्य तौर पे जो व्यक्तित्व मापने की विधियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि और निष्पादन, निष्पादन विधि। व्यक्तित्व मापने की विधियां दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, प्रक्षेपण विधि, निष्पादन विधि। प्रक्षेपण जो विधि है इसका सबसे पहले प्रयोग फ्राइड ने किया। फ्राइड ने कब किया? 1896 ईस्वी में। यानी प्रक्षेपण विधि का जो मापन सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? फ्राइड ने किया था, 1896 ईस्वी में किया था। देखो क्या होता है, प्रक्षेपण में कौन से आते हैं? प्रक्षेपण में आते हैं कार्ड से संबंधित कहानी, यानी कार्ड, कहानी, चित्र आदि से संबंधित आते हैं। यानी प्रक्षेपण विधियों में बालक से क्या करवाई जाती है? कुछ कहानी वगैरह या कुछ चित्र वगैरह बनवाए जाते हैं कुछ कार्ड देकर। जबकि निष्पादन विधि में क्या होता है? निष्पादन विधि में ये होता है कि किसी बालक को उसको जीवन इतिहास यानी उसका जीवन से संबंधित जीवन के इतिहास की जानकारी ली जाती है। साथ में उससे जो साक्षात्कार इंटरव्यू होता है वो आमने सामने वो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि इसमें कुछ ना कुछ कार्य कराया जाता है प्रक्षेपण विधि में। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, आज वो पढ़ रहे हैं प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में कौन कौन सी विधियां आती हैं वो पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले प्रक्षेपण विधि में आती है हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण। हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण या विधि। देखो, हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण स्विट्जरलैंड के थे। उन्होंने ये परीक्षण किया था 1921 में। कब किया था? 1921 में किया था। इन्होंने कार्ड की संख्या बताई थी। कितनी कार्ड बताए थे? 10 कार्ड। इन्होंने 10 कार्ड थे वो 3 भागों में डिवाइड किया। कैसे? 5 कार्ड थे वो क्या थे? काले। 5 कार्ड कैसे? इसका रंग कैसा था? काला था, काले रंग के थे 5 कार्ड। जबकि 2 कार्ड कैसे थे? 2 कार्ड थे काले व लाल रंग। यानी 2 कार्डों का रंग कैसा था? कलर कैसा था? काले व लाल। जबकि 3 कार्ड क्या थे? विभिन्न रंग थे। यानी विभिन्न क्या होता था? 3 कार्ड में विभिन्न प्रकार के रंगों के कार्ड बने हुए थे। और इन्होंने ये कार्ड है प्रत्येक प्रयोज्य यानी जिसका आप प्रयोज्य यानी प्रयोग कर रहे हो, जिस व्यक्ति पे आप जिसका व्यक्तित्व माप रहे हो, उन व्यक्ति को उन्होंने ये कार्ड एक करके क्या कर दिए? उस व्यक्ति को दे दिए। और उनसे कुछ कहानी वगैरह चित्र वगैरह लिखाई गई और ये बताया गया कि आपको इस कार्डों में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसके अनुसार उसको जितनी जरूरत थी, जितना समय चाहिए था वो समय उनको दिया गया। और उनकी भावनाओं, उनकी क्रियाओं, उनकी जो अनेक जो संबंधित जो थी उसकी क्या इसके जिससे संबंधित थी, अचेतन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं थी उन सभी का क्या किया था? इसमें उसका आकलन किया कि इस व्यक्ति में कैसी संयोजन करने की स्थिति कैसी है, इसका अचेतन मन के बारे में कैसा सोचता है। देखो, प्रक्षेपण विधि अपन कह सकते हैं, प्रक्षेपण जो विधि है, प्रक्षेपण विधि अचेतन मन पर आधारित होती है। अचेतन मन यानी फ्राइड ने जो 3 मन के स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ये अचेतन मन पे आधारित है। कौन सी विधि? प्रक्षेपण विधि। जबकि निष्पादन जो विधि है, निष्पादन विधि है, ये किस पर आधारित है? ये चेतन मन पे आधारित है, क्योंकि इसमें अपन प्रत्यक्ष व्यक्ति के जो जवाब होते हैं वो लेते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति की जो अचेतन मन में जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनको अपन क्या करते हैं? जागृत करते हैं। कुछ चित्र देखकर जो उसकी याददाश्त कमजोर
हो चुकी है, उस यादाश्त को अपन उगालने की कोशिशें करते हैं। किसके द्वारा? अचेतन मन के द्वारा और प्रक्षेपण विधियों में। देखो क्या होता है, हरमन रोसा शाही दबाव परीक्षण, ये 1921 में हरमन रोसा ने इसका प्रयोग किया था। 10 कार्ड इन्होंने बताए थे। 10 कार्ड उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। 5 कार्ड थे काले रंग के और 2 कार्ड थे काले व लाल रंग के थे, जबकि 3 कार्ड विभिन्न रंगीय थे, यानी विभिन्न रंगीय कार्ड थे 3 कार्ड। तो इन कार्डों को उन्होंने एक करके सभी व्यक्तियों को दे दिया, जो बालक के आपको व्यक्तित्व मापना उन सभी को दे दिया, और उनसे ये पूछा गया कि इन कार्डों में आपको क्या नजर आ रहा है, कैसी आकृति, कैसे चित्र आपको नजर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति को जैसा नजर आ रहा है उसके अनुसार उसकी अचेतन मन का उन्होंने आकलन किया और उसके आधार पर व्यक्तित्व मापन किया। तो चलो अगली जो अपन पढ़ रहे हैं विधि, दूसरी जो विधि अपनी वो है मॉर्गन व मूरे। मॉर्गन व मूरे का प्रसंग बोध परीक्षण। दो व्यक्ति हुए हैं, मॉर्गन व मूरे, प्रसंग बोध परीक्षण। देखो सबसे पहले सन कब दिया गया था? 1935 में। यह मापन कब किया गया? इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा 1935 में किया गया था। इन्होंने कार्ड की संख्या कितनी बताई थी? 30 कार्ड बताए थे। कितने कार्ड बताए थे? 30 कार्ड बताए थे। एक कार्ड क्या था? खाली था, यानी एक कार्ड क्या था? खाली था। 30 कार्डों की संख्या बताई थी, उसमें से एक कार्ड क्या था? खाली था। बाकी के जो कार्ड थे उन पर कुछ ना कुछ आकृतियां बनी हुई थी, जबकि एक कार्ड एकदम क्या था? खाली था। इन्होंने ये परीक्षण किया, ये व्यक्तित्व का जो मापन किया, ये 2 प्रकार के व्यक्ति लिए, 2 प्रकार के, यानी एक तो महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, सभी को एको कार्ड करके सभी को कार्ड दिए गए। 10-10 कार्ड सभी को अलग अलग से विभाजित बांट दिए गए और उनसे यही पूछा गया कि आपको इन कार्डों में क्या नजर आ रहा है, कैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। सभी कार्ड एको करके दोनों व्यक्तियों को दिए गए और इससे ये पूछा गया कि इन कार्डों में आपको कैसी आकृति नजर आ रही है। उसके आधार पर कौन व्यक्ति कैसा सोचता है, उसका अचेतन मन कैसा है, उसका सोचने का तरीका कैसा है, उसका जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व किस आधार पर वो देखता है, अपने नजरिए से कार्डों को कैसे देखता है, कैसे पहचान करता है, उसके आधार पर इसका व्यक्तित्व का क्या किया गया? मापन किया गया था। अगला जो अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है बेलांक। बेलोंक भी बोलते हैं, बेलांक भी बोलते हैं, बेलोंक भी बोलता है। बेलोंक का बाल बोधक परीक्षण। बाल यानी बालक, यानी बालक से लिया गया था, यानी ये दिया गया। इन्होंने 1948 में ये व्यक्तित्व का मापन किया था और ये बालक पर किया गया था। किस पे? बालक पर किया गया। और ये 11 वर्ष का जो बालक था, ये बालक लिया इन्होंने, 11 वर्ष का एक बालक लिया 1948 में और उस बालक को 10 कार्ड दिए। कितने कार्ड? एको करके बारी बारी से 10 कार्ड दिए और 10 कार्ड क्या थे? कहानी से संबंधित थे, कहानी और चित्र। क्यों बालक होता है 10 उम्र का, वो कहानी चित्र से संबंधित ज्यादा ध्यान रखता है, तो कहानी और चित्र से संबंधित उनको एको कार्ड करके दिए गए और उससे यही सोचा गया, यही देखा गया कि बालक का जो सोचने का तरीका है, कहानी को कितना महत्व देता है, चित्र को वो कितना महत्व देता है, उसके आधार पर उसका जो अचेतन मन की जो भावनाएं थी उसको उजागर करने का प्रयास किया गया बेलांक के द्वारा। अचेतन मन, ध्यान में रखना कि प्रक्षेपण विधियों में अपन जिस व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं उनका सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं? अचेतन मन से संबंधित जो अचेतन में दबी हुई इच्छाएं हैं उस इच्छाओं को जागृत करने, यानी अचेतन मन में उनका सोचने का तरीका कैसा है, वही मनोवैज्ञानिकों ने अचेतन मन पर ही जोर दिया है। कौन सी विधि में? प्रक्षेपण
विधि में, जबकि दूसरी विधि आती है निष्पादन विधि, इसमें अपन चेतन मन पर अधिक बल देते हैं। देखो वेलांग ने दिया 1948 में 11 वर्ष का इन्होंने एक बालक लिया, 10 कार्ड उन्होंने को करके दे दिए और उन कार्डों को चित्र व कहानी से संबंधित थे और उनको कहानी या चित्र लिखने के लिए कहा गया। कितना समय लेता है बालक उसके आधार पर और क्या वो सोचता है, किस तरीके से चित्र बनाता है या चित्र को देखकर वो अपना जो मन है वो कैसा करता है, उसके आधार पर व्यक्ति का क्या किया गया, व्यक्तित्व का मापन किया गया। तो ये 3 थी जो विधियां थी, अपन ने ये विधि बैठी है। अगले जो इससे आगे की जो विधि है वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।